ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 18वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली बाबा ने 10 मार्च 1986 को चलाई। आज की मुरली का विषय है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। हमें किसी भी प्रकार की कोई फिक्र ही ना रहे, ऐसा बादशाह बनने की युक्ति क्या है, तरीका क्या है, विधि क्या है। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र है। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र है। बादशाह तो बहुत हुए, दुनिया में कितने बादशाह हुए होंगे, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। किनकी सभा है? बेफिक्र बादशाहों की सभा। सतयुग की राज्य सभा, सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। सतयुग की राज्य सभा भी ऐसी नहीं होगी जैसी ये है। इसमें सारे कौन बैठे हैं? बेफिक्र के बादशाह बैठे। क्योंकि वहां तो फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं। जो सतयुग के राजा होंगे, फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं। उन्हें पता ही नहीं फिक्र क्या होती है, जो सतयुग में होते हैं। सतयुग के जो राजा होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि फिक्र होती क्या चीज है। परंतु यहां पर जो हम बच्चे हैं, हमें फिक्र का भी पता है और फखुर का भी पता है, और दोनों में अंतर भी पता है। बात समझ में आई है कि नहीं आई? क्या कहना? आई समझ में। हाँ जी, हाँ जी, आई समझ में भाई जी। क्योंकि सतयुग में तो सब नशे में होंगे, सब ठीक है, हम राजा, उनको फिक्र का पता नहीं फिक्र होती क्या बुलाए। और यहां तो फिक्र का भी पता है और फिक्र के बाद नशे का भी पता है, और नशे में दोनों में अंतर भी पता है। हम हैं ईश्वरीय संतान, और वहां ईश्वरीय संतान का नशा भी नहीं। यहां दोनों का ज्ञान इमर्ज है। इमर्ज मतलब मालूम है, जानकारी है, प्रकट है, स्पष्ट है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन जब की सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते हैं, अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र।
बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी, बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है, अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की, जिम्मेवारी बाप की, और मैं निमित्त सेवाधारी हूं, और मैं निमित्त सेवाधारी हूं। जिम्मेवारी किसकी है? बाप की। मैं तो जो बाबा ने कहा है मैं वही कर रहा हूं, तो मैं निमित्त सेवाधारी हूं। अपनी मर्जी से कर रहा हूं तो मैं निमित्त सेवाधारी नहीं हूं। ये बात भी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से समझानी है कि जब मैं बाबा की श्रीमत पर कोई कार्य कर रहा हूं तो मैं निमित्त सेवाधारी हूं, और मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं तो मैं क्या का सेवाधारी हूं? बाबा की वो श्रीमत है ही नहीं जो मैं कर रहा हूं, तो मैं निमित्त सेवाधारी नहीं हूं। मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहा हूं तो मैं निमित्त कर्म योगी हूं, और मैं बाबा की श्रीमत नहीं कर रहा हूं तो क्यों हूंगा भाई? मेरा हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो मैं निमित्त कर्म योगी हूं। करावन हार बाप, कराने वाला करा रहा है, मैं उसकी डायरेक्शन पर कर रहा हूं तो मैं निमित्त सेवाधारी हूं, मैं निमित्त कर्म योगी हूं। अगर निमित्त करनहार मैं हूं, अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र, तब समझ लो कि मैं बेफिक्र, मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने सारे काम, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा की श्रीमत पर किया है। अब उसमें गलती हो नहीं सकती, इसलिए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मत पर, मन मत पर मत पर कोई भी काम करता हूं, उसमें गलती हो सकती है, उसकी सजा मिल सकती है, उसकी फिक्र हो सकती है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव को अपने ऊपर बोझ उठाया, व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो, तो ताज के बजाय, ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया? एक ताजधारी सामने खड़ा करो, एक ताजधारी सामने खड़ा करो, और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा? तो क्या पसंद आएगा?
ताज या टोकरा? तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के, ताज। ताज पसंद आएगा। अनेक जन्मों के जी भाई। अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतारकर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह, तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती, अपने वश में नहीं रह सकती है। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राजसभा में बैठे हो ना, अच्छा आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याणकारी हैं। कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है, तो रहम आता है, ना कि ये भी बाप के बन जाए। देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी ना किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए। आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बाबा के पास। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए, पता ही नहीं चला कि हम बाबा के बच्चे बन गए। बन गए ये तो अच्छा, बन गए ये तो अच्छा है ना, अच्छा लगता है। लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। ये कभी बैठकर बाबा कहते सोचो कैसे हो गया कि हम बाप के बच्चे बन गए। ऐसे बैठकर सोचो कहां से कहां आकर पहुंच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई है, ड्रामा में ये नूंद नूंदी हुई है। ड्रामा की नूंद ने
सभी कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। नूह ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। कहां कहां बैठे हैं एक परिवार के मेंबर्स? अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो, मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। जब मेकअप कर लेते हैं तो शक्ल में अंतर आ जाता है ना। मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहां भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो। क्यों लगते हो? क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। मेकअप का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? भाई जी, गुण और शक्तियों को धारण करना। मेकअप का अर्थ होता है कमियों को पूरा करना। मेरे चेहरे में लाली नहीं है तो लाल रंग लगा दिया, लाली आ गई। जहां देखा चेहरे में कुछ कमी है वहां कुछ ना कुछ चिपका दिया, नीला पीला लाल सफेद कोई भी, वो जो मतलब ताकि जो है ना अच्छा लगे। मतलब कमियों को भरना। मेकअप, अंग्रेजी में मेकअप शब्द का अर्थ है कमियों को भरना। कोई पढ़ाई में बच्चा वीक है, जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर था वो सब्जेक्ट की कमी पूरी कर ली तो उसको मेकअप कहते हैं। तो हमारा यहाँ क्या हुआ है, जो रूहानी हमारे जीवन में कमी थी, रूहानीपन की कमी थी, उस रूहानीपन को हमने भर लिया तो हम क्या बन गए? फरिश्ते बन गए। क्योंकि हम अपने आप को आत्मा समझते नहीं थे। रूहानी गुण, रूहानी शक्तियों को जब हमने धारण किया तो हम फरिश्ते बन गए। तो हमने जो कमियां थी उनको भरा तो मेकअप कर लिया। उस मेकअप में तो नुकसान है। जो दुनिया वाले चेहरे पर चिपकाते हैं वो तो चेहरा खराब कर देता है। कितनी हीरोइंस जो है ना अपने चेहरे को खो बैठी इस मेकअप के चक्कर में। उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतना हानिकारक होते हैं। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना, सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहां स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते।
अपनी तरफ से बाबा झूठ सच बोलता रहता है ना, या सच बोलता रहता है? क्या लगता है आपको? भाई जी सच बोलता है बाबा, झूठ सच नहीं बोलता। नहीं झूठ नहीं बोलते हैं बाबा। भाई हम हाथ पकड़ के चल रहे हैं, नहीं चल रहे, एवं हमारे ऊपर चिपकाया जा रहा है, जबरदस्ती कह रहा है कि मेरा हाथ पकड़ के चलते श्रीमत हैं। का हाथ तो हमें याद आता है। बाबा, श्रीमत का हाथ का कह रहे हैं भाई जी, हाँ जी, श्री के हाथ बाबा। माँ कहती है हमेशा, मेरा बच्चा है कितना भी शरारती हो, मेरा बच्चा बड़ा गाय है, गाय एकदम बिना सींग वाली गाय है, कभी किसी को दुख नहीं देता, चाहे बाहर जाके तूफान मचाता हो। माँ अपने बच्चे की बड़ाई बड़ाई करेगी, बुराई करेगी नहीं। भाई भाई जी हाँ, बाबा नो कह रहे हैं कि मतलब कोई बच्चा हाथ छोड़ दे तो उसको नो कह रहे हैं तो हाथ क्यों छोड़ रहा है, तो उल्टा लगेगा, बच्चा को गलत लगेगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे हाथ को पकड़ के रखो से हाथ। हाँ, मैं जबरदस्ती पकड़वा रहा है हाथ, बच्चा इनकी बाबा। मतलब तरीका है ये, समझ लो। ये माँ जानती है वैसे, बच्चा चाहे कैसा खराब हो, पर तो माँ कहेगी मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। दूसरों के सामने कभी भी अपने बच्चे को बुरा नहीं कहेगी। ऐसे ही बाबा है, ये माँ का रोल प्ले कर रहा है। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, जो विदेशी होते हैं वो अपने घूमने जाएंगे तो हाथ में हाथ डालकर घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप का हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो किसी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? धोखा देने वाले संबंध से छूट जाते हैं, छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां ना धोखा है और ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वे बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे, तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त
करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए? यूके तो अलग बड़ा ही है, कनेक्शन तो सबका यूके से है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो यूके है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो किसके साथ है? फाउंडेशन से। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे पाएगा, कैसे प्राप्त करे? लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो। बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सके, जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए, फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियां दादियां, ये निमित्त है, जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से ही निकलकर वहां से ही निकलकर वहां ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगन्स एट होम। होम का पाठ भी अच्छा पक्का किया है, वहां के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है, सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। यहां पर क्या बहनें कम है, विदेशों में मतलब भाई जो है सर्विस भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। शक्तियां सब मददगार तो हैं ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती हैं और पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होता, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। अभी आप लोग जगे हो तो 1-2 से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा,
लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, ये हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ रहा, ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहां तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है। दृढ़ता का पानी दिया जाए तो फल जल्दी निकलता है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें, या 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।